नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश में आधा झंडा गिराकर कामकाज कैल गेल, मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार गायक गुरुदेव कामत के निधन के शोक में नेपाल के झंडा आधा गिराकर सरकारी कामकाज केने अछि। शास्त्रीय संगीत के साधक एवं लोकप्रिय गायक कामत के शोक में प्रदेश सरकार आय आधा झंडा गिराकर काज केने छल। गायक कामत के 17 गते साउन के बृहस्पति दिन असामयिक निधन भेल छल। कामत के असामयिक निधन से स्तंभ रहल कहैत सम्मान के लिए आधा झंडा गिरावर निर्णय केने मध्य प्रदेश सरकार संगे आय के कामकाज केने छल। प्रदेश सरकार वह निर्णय बमोजिम रेव दिन आधा झंडा गिराकर कामकाज केने मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। शोक वक्तव्य जारी करते मुख्यमंत्री सिंह कहलैत गुरुदेव जी के सांगीतिक आराधना आ उपासना के यात्रा अत्यंत कठिन आ संघर्षपूर्ण रहल छल, मुदा जीवन के कठोरतम क्षण से लड़ैत शास्त्रीय तथा सुगम संगीत परंपरा के थप सृजनात्मक आ उत्कोन्मुख बनाब ओ लागल छलैन, जे स्मरणीय समित रहल अछि। हिनकर सांगीतिक स्वर से मधेश के भूमि के सदैव गौरव गरिमा से विभूषित हैत। संगे संगीत शिक्षा के ओ नेपाल में नया दिशा आ आयाम देने सेहो छन्। वह कारण हिनकर ई योगदान के कदर करते प्रदेश सरकार आधा झंडा गिरावर निर्णय केने अछि। सिराहा के पतारी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 पोखर भिंडा स्थित अपने निवास में गायक कामत के निधन भेल अछि। बोलबम तीर्थयात्री सवार टेलर सहित के ट्रैक्टर नहर में खसला से घायल रहल महिला के मृत्यु भेल अछि। चक्रघट्टा गाउँपालिका 5 निवासी जोगिंद्र मंडल के कन्या 45 वर्षक पत्री देवी के इलाज के क्रम में बीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में रेव दिन दोपहर मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिलेन। दुर्घटना में पत्री देवी के बेटी 11 वर्षक अंशु कुमारी सहित अन्य 3 गोटे घायल रहल। सदर मुकाम मलंगवा स्थित प्रादेशिक अस्पताल में हिनकर सबके इलाज भ रहल अछि। भारत के मडिया स्थित मंदिर में जल चढ़ाकर आव क्रम में तीर्थयात्री चक्रघट्टा गाउँपालिका 5 और ही दिस आबि रहल समय ज 327 नंबर के ट्रैक्टर रवि दिन भिनसर 11 बजे मलंगवा नगर पालिका 12 गम्हरिया नहर में गिरल छल। पर्सा में 90% रोपाई संपन्न भेल अछि। कृषि ज्ञान केंद्र एहि वर्ष पर्याप्त पानी उपलब्ध भेला सँ जिला में 90% रोपाई संपन्न भेल जानकारी करौने अछि। केंद्र के प्रमुख कमल देव प्रसाद कुशवाहा पर्सा में धान के बैंड राख ठाम बाहेक अन्य स्थान में रोपाई अंतिम चरण में पहुंचल जिक्र केलेन। गत वर्ष के तुलना में जिला में धान रोपाई अधिक रहल ओ जिक्र केलेन। संगे ओ कहलेन ई वर्ष एत 5 से 7% धरि अधिक धान फल अनुमान समेत कैल गेल अछि। केंद्र के अनुसार अखन धरि पर्सा में 42,392 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई संपन्न कैल गेल अछि। एना पर्सा में 47,103 हेक्टेयर में धान खेती होइत अछि त गंडक नहर से सेहो पानि समय में उपलब्ध भेला से रोपाई सहज भेल। पर्सा में आर्थिक वर्ष 2078-79 में 2,33,135 मीट्रिक टन धान उत्पादन कैल गेल छल। एतऽ के किसान हरदीनाथ, सोना मंसूली आ सावित्री जाति के धान रोपैत आयल छनि। 8.5 किलो गांजा सहित 12 प्रहरी एक गोटे युवती के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल बर्दिया के मधुबन नगर पालिका 7 के 25 वर्षक प्रियंका श्रेष्ठ रहल छनि। हिनका प्रहरी चौकी पथलैया 12 से खटल प्रहरी टोली रवि दिन भिनसर नियंत्रण में लेनी अछि। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 1 आधा बहार जंगल से हिनका नियंत्रण में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापकोटा जानकारी देलेन। नियंत्रण में रहल श्रेष्ठ विरुद्ध लागू औषध के कसूर में अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल अछि। स्कूल बस के टक्कर से मोरंग के रंगेली में साइकिल यात्री के मृत्यु भेल अछि। रवि दिन भिनसर विद्यार्थी लेवल लेल विराटनगर जा रहल और निको स्कूल के गाड़ी से टक्कर लगलाक बाद धनपाल थान गाउँपालिका 3 मायागंज के 55 वर्षक जगन्नाथ ठाकुर के मृत्यु भेल अछि। तीव्र गति में रहल को 1700 नंबर के बस रंगेली नगर पालिका 2 चेका पुल में रवि दिन भिनसर 9:45 में ठाकुर सवार साइकिल के टक्कर देने छल।
दुर्घटना में पड़ कर गंभीर घायल रहल हिनका इलाज के लिए रंगेली अस्पताल लगायल गेल संगे चिकित्सक मृत घोषणा केने जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग जानकारी देने अछि। बस आ चालक झापा के कनकाई नगर पालिका 1 के 57 वर्षक इंद्र प्रसाद मिश्र के इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली नियंत्रण में समेत लेने अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संचालक दई कपिल आचार्य आ भक्त बहादुर पुण्य के सरकार पद से हटौलक अछि। सरकार के असहयोग केने कहत ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का पुण्य आ आचार्य के पद मुक्त केने छैन। करीब 8 अरब रुपया भुगतानी महसूल बुझाव बाँकी रहला से छोटा उद्योग के बिजुली विद्युत प्राधिकरण करने सल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ई सबटा उद्योग में तत्काल बिजुली के लाइन जोड़ निर्देशन देने बाद साउन के 7 गते प्राधिकरण के संचालक समिति के वैसार बैसल सल। मुदा राज्य के अरबों रुपया महसूल नहीं बुझेने उद्योग के लाइन जोड़ नहीं मानने बाद संचालक समिति के सदस्य कपिल आचार्य भक्त बहादुर पुण्य के पद से हटायल गेल अछि। एहि के बाद हिनका सबके 16 गते ऊर्जा मंत्रालय स्पष्टीकरण समेत पूछने सल। मुदा चित्त बुझे स्पष्टीकरण नहीं देने कहत मंत्री खड़का शुक्र दिन ने ई दुनू गोटे के बर्खास्त केने खुलासा भेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिजली महसूल विवाद में असार 25 गते से रिलायंस स्पिनिंग मिल, घोराही सीमेंट, अर्धखांची सीमेंट, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिंथेटिक आ हुलास स्टील का 6टा उद्योग के लाइन कटने सल। सरकार आ विद्युत नियमन आयोग के ताकेता के बाद साउन 8 गते प्राधिकरण बिजली जोड़ने सल। 3 महीना भीतर बक्यौता नहीं बुझेने में फिर से लाइन काट प्राधिकरण की शर्त रहल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन के विषय में फैलायल गेल भ्रम में नहीं पड़ आग्रह केने छथि। रवि दिन एमाले पार्टी कार्यालय चैसल में मनोनीत भेल पदाधिकारी के साथे अन्य केंद्रीय सदस्य सबके पद तथा गोपनीयता का शपथ ग्रहण करबैत ओली देश आ जनता के हित के लिए आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन कर सक कहत अखन संशोधन के विषय में भ्रम फैलाव आ एहि में नहीं पड़ ओ आग्रह केने छथि। कुनै विचार पनि प्रस्तुत गर्दैन, कुनै काम पनि गर्दैन, छोडिरहँदैन, चल्दैन। त्यो अन्यमा पनि चल्दैन, भ्रममा पनि चल्दैन, स्टन्टबाजी पनि गर्दैन, कसैलाई छुट्याउने खेल पनि खेल्दैन। नेकपा एमाले यसभित्र छ र नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका पार्टीहरूको यो संविधानले भनेको संविधान संशोधन स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, संविधानलाई अझ व्यवहारिक सुदृढ, अझ लोकप्रिय बनाउने, त्यसको ग्राह्यता, स्वीकार्यता, प्रभावकारिता यी सबै पक्षहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने। यस हिसाब मुख्य रूपमा यसको प्रभावकारी देशको परिवर्तनका लागि, विकासका लागि, सुशासनका र संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै मानव केन्द्र, मान्छेका समस्या केन्द्र, समाज केन्द्र, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने, त्यस मनले मान्यता प्राप्त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु छ, सुगत यही उद्देश्य पालन यस उद्देश्य मैले विश्वास लिएको छु। अघि मैले भनेँ हाम्रो पार्टी सही विचार बोकेर छ, आत्मकेन्द्रित होइन, देश केन्द्रित, जनता केन्द्रित, परिवर्तन केन्द्रित, सकारात्मक परिवर्तन केन्द्रित, विकास केन्द्रित, सुशासन केन्द्रित र जनताले प्राप्त गर्ने राहत सहुलियत आदि कुराहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यमा शान्तिको पक्षधर युवा हामी त्यसै गरे अनुशासित कार्यकर्ताको रूपमा सक्रिय कार्यक्रम र सँगसँगै योजनाबद्ध सक्रियताको भविष्य रहेर हामी काम गर्नेछौँ। म साथीहरूलाई
जनतासम्म यिनका कार्यमा समीसम्म जनसम्पर्कको स्थितिलाई म चाहिँ भन्छु तर जुन व्यापक बजेट पहिरो बनाउँदा अझ उचाइमा पहिने बैसल एमाले सचिवालय बैसार एक गोटे के उपाध्यक्ष 2 गोटे के स्थानीय कमिटी सदस्य तथा 17 गोटे के केंद्रीय सदस्य में मनोनीत समेत क्यालियल सल नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता नागेंद्र राय यादव नेकपा एमाले में प्रवेश करने साथ समाजवादी से मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री समेत बन चुकल यादव रेव दिन एमाले में प्रवेश कलन। इनका सहित मध्य प्रदेश से विभिन्न दल के नेता तथा कार्यकर्ता के रेव दिन पार्टी कार्यालय चैसल में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी में प्रवेश कराने सैन। अही क्रम में अध्यक्ष ओली ईमानदारिता के साथ पार्टी देश आ जनता में केंद्रित भक काज कर आग्रह से हो कलन। ओ गुट के पछाड़ी नहीं भक पार्टी के पक्ष में दृढ़ रूप में ठाड़ होब लेल जोर से हो दिलन। विभिन्न कठिनाई षड्यंत्र के हटबैत अखन के अवस्था में पहुंचल कहत ओली भविष्य में थप सफलता प्राप्त करत आगा बढ़ उल्लेख से हो केने साथ गरिरहेको छ। यो कुरालाई विश्वास गर्ने र पार्टीमा निष्ठापूर्वक सक्रियताका साथ काम गर्ने यसका लागि साथीहरूलाई म तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्दै गर्दा तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कसरी सफल हुने भन्ने कुरा पनि बताउन चाहन्छु। गुटबन्दी गरेर पक्ष विपक्ष गरेर जाल जेल गरेर कोही पनि सफल हुँदैन। जाल जेलको दायरा सानो हुन्छ, सफलताको दायरा फराकिलो हुन्छ। जाल जेलबाट एकछिन सफलता मिले जस्तो भए पनि सफलता मिल्दैन। त्यो सानो दायरामा जान खुम्चिन्छ, किनभने जत्रै ठुलो भने पनि जाल भनेको समुद्र समेट्दैन। त्यसले जालले सिँगै तलाउ समेट्दैन, त्यो त एक छेउमा हान्ने हो। त्यो जाल भनेका पनि त्यस्तै एक छेउमा हान्ने चिज हो, एक छेउतिर। तसर्थ हामीले अभ्यास एमाले प्रवेश केने यादव कम्युनिस्ट के समाप्त कर जहन नेकपा एकीकृत समाजवादी आगा बढ़ला सब पुरान एमाले पार्टी में अपने प्रवेश केने जिक्र केने सलाई था। कर्णाली प्रदेश में कांग्रेस सरकार में सहभागी भेलैत छ। रेवदिन प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी कांग्रेस सब प्रदेश सरकार में सहभागी मंत्री सबके पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौलन। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस शुक्र दिन सरकार में सहभागी होकर 4 गोटे मंत्री के नाम समेत पठौने सल, जैमें आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकास मंत्री में घनश्याम भण्डारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री में सुरेश अधिकारी आ जल स्रोत तथा सिंचाई विकास मंत्री में विजय बोढ़ा नियुक्त भेल छैन। माओवादी सरकार से बाहर भेलाक बाद उक्त 4टा मंत्रालय खाली रहल सल। मुलुक के प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगंज होइत आयात कैल जाय वाला खाना बनाव एलपीजी गैस आ हवाई ईंधन में कमी आयल छ। गत आर्थिक वर्ष में वीरगंज नाका से खाना बनाव गैस के आयात में 4% आ हवाई ईंधन के आयात में 71% कमी आयल छ। आर्थिक वर्ष 79-80 में वीरगंज नाका से 33 अरब 13 करोड़ बराबर के 2,90,287 मीट्रिक टन खाना बनाव गैस आयात कैल गेल जिक्र करत वीरगंज भन्सार कार्यालय के सूचना अधिकारी रघुलाल कर्ण गत आर्थिक वर्ष में 30 अरब के 2,67,048 मीट्रिक टन गैस आयात कैल गेल जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार 11,238 मीट्रिक टन कम गैस आयात भेल अछि। भन्सार कार्यालय उपलब्ध करेने तथ्यांक के अनुसार इससे पहले आर्थिक वर्ष में वीरगंज नाका से 17 अरब 31 करोड़ के 5,97,144 किलोमीटर केल हवाई ईंधन आयात भेल में गत आर्थिक वर्ष में 18 अरब 21 करोड़ के 1,73,484 केल आयत भेल सल। सूचना अधिकारी कर्ण खाना बनाव गैस आ हवाई ईंधन के आयात में संकुचन देखल गेलो पर नेपाल में सबसे बेसी ईंधन के रूप में प्रयोग कैल जाए वाला डीजल एवं पेट्रोल के आयात बढ़ल जानकारी दिलेन। वीरगंज नाका से आर्थिक वर्ष 79-80 के तुलना में गत आर्थिक वर्ष में डीजल 4% आ पेट्रोल के आयात 2% से बढ़ल वो जानकारी करौने साथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन के दाम आइ घटल अछि। सोन आइ तोला के 200 रुपया से घटल अछि। बीतल शुक्र दिन सोन तोला के 500 रुपया से बढ़ कऽ अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,49,900 में कारोबार भेल छल। अहिना आइ दाम घटि कऽ तोला के 1,49,700 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे आइ चांदी के दाम तोला के 10 रुपया से घटल अछि। शुक्र दिन तोला के 1,795 रुपया में कारोबार भेल। चांदी आइ तोला के 1,785 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।